आत्मस्वरूप आप सबका अभिवादन है। आज के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे एक ऐसी वस्तु के बारे में जो पहले भी आवश्यक थी, आज भी आवश्यक है और आने वाले भविष्य में भी जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ती रहेगी। यानी वह कौन सी ऐसी वस्तु है जो भूतकाल में यानी जो समय बीत गया, वर्तमान काल में, आज और भविष्य काल में आने वाले समय में जिसकी आवश्यकता पड़ती रहेगी। यानी वह वस्तु चिरस्थायी महत्व की है और जिसके लिए लगातार हम आप सभी प्रयत्नशील रहते हैं। देखिए, हर कोई चाहता है कि उस वस्तु का संग्रह अधिक से अधिक उनके पास हो। अब आप आखिर सोच रहे होंगे कि वो वस्तु है कौन सी, वो क्या है। तो हम आपको बता दें, वह है कई प्रकार की संपत्तियों में से एक लक्ष्मी धन। यह प्रमुख है और इसकी आवश्यकता सबसे अधिक पड़ती रहती है, यह आप सभी जानते हैं। अब आप बताइए कि क्या आप ये नहीं चाहते हैं कि यह स्थायी धन आपके पास हमेशा रहे, लगातार आप इसकी वृद्धि चाहते हैं। आप ही नहीं, हर कोई चाहता है कि उसके पास जितनी मात्रा में धन है वो उसमें लगातार वृद्धि होती रहे, वो बढ़ता रहे। जिसकी जो सामर्थ्य है उसके अनुसार वह व्यक्ति प्रयास भी करता रहता है। अब हम आपको एक बात बताते हैं। पहले के समय में कहा जाता था कि संपत्ति तीन तरह की होती है, जिनमें सबसे पहला स्थान ज्ञान धन को दिया जाता था और दूसरा स्थान संतान धन को, और लक्ष्मी धन का स्थान सबसे अंत में आता था। लेकिन आज के समय में जबकि हम भौतिकवादी स्थिति में जी रहे हैं, इस संसार में भौतिकता बढ़ गई है, हर कोई चाहता है कि उसके पास सुख हो, समृद्धि हो, तो शेष दो धन को वह किनारे करता है। वह कहता है कि सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या हो, लक्ष्मी धन हो, यानी लगातार उसके पास लक्ष्मी धन बना रहे, लक्ष्मी की प्राप्ति उसे होती रहे। तो चलिए, हम आज लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा उपाय कि अगर उसको आप अपनाते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति निसंदेह आपको होती रहेगी, क्योंकि यह उपाय सदियों से किया जाता रहा है। आप सभी तो जानते होंगे, नाम सुना होगा आप सबने, श्री सूक्त का। यह श्री सूक्त जो है, यह श्री का अर्थ होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लक्ष्मी। और लोग कहते हैं कि व्यक्ति श्री युक्त है, यानी लक्ष्मी से युक्त है, धनवान है। श्री विहीन है, यानी इसके पास लक्ष्मी नहीं है, यह धनहीन है, यह निर्धन है। तो श्री की प्राप्ति के लिए, यानी धन की देवी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, उनकी आराधना के लिए श्री सूक्त है, जिसमें 16 ऋचाएं हैं। और अब आप सोचते होंगे कि श्री सूक्त से क्या लेना देना। वास्तव में श्री सूक्त की आराधना का सबसे अच्छा सुयोग अब भी आपको मिल रहा है अमावस्या के दिन, यानी दीपावली की रात में। और वह भी कब? आधी रात में। आधी रात में कब? सिंह लग्न में। क्योंकि लक्ष्मी की प्राप्ति और लक्ष्मी का आपके पास रहना स्थायी संपत्ति होता है। और स्थायी संपत्ति आपके पास कब रहनी चाहिए, कब उसकी आराधना का अच्छा समय मिलता है? अमावस्या के दिन, यानी दीपावली की अर्धरात्रि में जब सिंह लग्न होता है, तब स्थायी कार्य का वह समय होता है। और स्थायी धन की प्राप्ति के लिए जो उपाय किए जाते हैं, यानी आराधना हम करते हैं, उसका समय होता है। रुद्र यामल तंत्र है एक प्राचीन ये ग्रंथ है, जिसमें शिव पार्वती संवाद के रूप में श्री सूक्त की 16 ऋचाओं का वर्णन है।
अब हम आपको आगे बताते हैं कि इन ऋचाओं का कैसे उपयोग किया जाए। दरअसल में इन ऋचाओं को अगर एक पुरश्चरण विधि से आप क्या करेंगे, दुर्गा सप्तश्लोकी यानी दुर्गा सप्तशती से जो 7 श्लोक प्रारंभ में लिए गए हैं उनमें से 2 श्लोक उन्हें आप संपुट करेंगे महालक्ष्मी मंत्र से। तो महालक्ष्मी मंत्र से जब आप संपुट करेंगे तो होता क्या है कि जब भी कोई मंत्र संपुटित होता है तो वह मंत्र विशेष रूप से प्रभावशाली हो जाता है। अब श्री सूक्त की ऋचाओं को जब हम सप्तश्लोकी के मंत्र और महालक्ष्मी के मंत्र से संपुट करेंगे तो श्री सूक्त की ऋचाएँ बहुत विशेष रूप से प्रभावशाली हो जाएंगी और वह भी दीपावली की रात में जब इसकी आराधना आप करेंगे तो आपके लिए भविष्य के लिए धन प्राप्ति के लिए विशेष रूप बनने लगेंगे। वास्तव में इस मंत्र में दुख और दारिद्र्य दूर करने के लिए और विशेष रूप से आपको बताया जाए कि आरोग्य भी एक प्रकार का धन होता है, स्वास्थ्य भी एक प्रकार का धन होता है। तो आपको स्वस्थ रहना है, इसलिए भी इसमें जो मंत्र दिया गया है या हम आपको आगे बताने वाले हैं उस मंत्र का आपको प्रयोग करना है। तो आप तैयार हो जाइए और जो क्रम हम बताते हैं उस क्रम पर ध्यान दीजिएगा। हम आपको 5 ऋचाओं के बारे में बताएंगे। वैसे तो 16 ऋचाएँ हैं, क्योंकि अगर हम पूरा 16 ऋचाएँ आपको बताते हैं तो समय अधिक लगेगा। इन्हीं 5 ऋचाओं को आगे के क्रम में पूरे 16 ऋचाओं को आपको करना है। और वो भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर अभी से आप इस मंत्र की तैयारी कर दें, प्रतिदिन अभ्यास करें, तो दीपावली की रात में आपको इसको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और अर्धरात्रि में आप इस पर हवन भी कर सकते हैं। विशेष रूप से तब अधिक प्रभावी हो जाएगा। अब हम प्रारंभ करते हैं मंत्र। ध्यान रखिएगा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। यह हो गया महालक्ष्मी का मंत्र। अब इसके बाद सप्तश्लोकी का मंत्र है ओम दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम शेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासि। अब श्री सूक्त का मंत्र लेंगे। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदोम आवह। इसके बाद दारिद्र दुख भयहारिणी कातुदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्ध चित्ता। इसके बाद महालक्ष्मी मंत्र ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इसके बाद अगला मंत्र है दुर्गा सप्तशती का। ओम दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमिशेष जंतो स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासि। तत्पश्चात श्री सूक्त की ऋचा ओम ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यमिन्देयं गामश्वं पुरुषामहम्। तत्पश्चात दारिद्र दुख भयहारिणी कातुदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्ध चित्ता। इसके बाद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमिशेष जंतोः स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासि। फिर श्री सूक्त की ऋचा ओम अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवी मुपह्व्ये श्रीर्मां देवी जुषताम्। तत्पश्चात दारिद्र दुख भयहारिणी कातुदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्ध चित्ता। इसके बाद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः।
तत्पश्चात ओम दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमिश्रेष जंतो स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासि। तत्पश्चात ओम काम सोस्मिताम हिरण्य प्रकारा मार्द्राम ज्वलंतीम तृप्ताम तर्पयंतीम पद्मे स्थिताम पद्मवर्णाम तामि होपह्वे श्रियम। तत्पश्चात दारिद्र दुख व्यहारिणी कातुदन्या सर्वोपकार करणाय दार्द चित्ता ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीदय प्रसीदय श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इसके बाद दुर्गे स्मृता हरस भीति में शेष जंतो स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासि। तत्पश्चात ओम चंद्राम प्रभासाम यशसा ज्वलंतीम श्रियम लोके देव जुष्टामुदाराम ताम पद्मनीम शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मेर्नश्यताम ताम वृणोमि। इस प्रकार आप 16 ऋचाओं को, जैसा कि बताया जा रहा है, ये दुर्गा सप्तश्लोकी के मंत्र और महालक्ष्मी के मंत्र से संपुट करके पाठ करेंगे और पहले से ही उसका अभ्यास कर लेंगे तो उस दिन रात्रि के समय आपको कोई समस्या नहीं उत्पन्न होगी। सिंह लग्न में इन ऋचाओं का इन मंत्रों का आप यथाशक्ति पाठ करें और आप हवन भी कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। देखिए, बुद्धि भी एक प्रकार का धन है, अतः ध्यान रखिएगा बौद्धिकता के देवता गणपति की आराधना पहले अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि वे ही विघ्नहर्ता हैं। उनको याद करना, उनसे अनुमति लेना सबसे पहला अपना कार्य होना चाहिए। अब कि लक्ष्मी की यह जो आराधना हो वह आपके लिए कल्याणकारी हो, आपका शुभ हो, आपका मंगल हो। नमस्कार।